हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुख्य परीक्षा की श्रृंखला में प्रशासन एवं प्रबंधन का के तहत, जो कि हमारे मुख्य परीक्षा के दूसरे पेपर के यूनिट 5 में दिया गया है, उसके तहत लोक प्रशासन का दूसरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मुख्य परीक्षा के न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो वीडियोस के साथ बने रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे सभी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर का है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। तो ये एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन की परिभाषा पूछा गया है। तो इसके अनुसार लोक प्रशासन में वे समस्त क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका प्रयोजन प्रशासकीय नीतियों को पूरा करना तथा कार्यान्वित करना है। तो मैं इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि इसके पहले भी एक वीडियो आपका लोक प्रशासन का आ चुका है, तो उसमें भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। वो भी वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसकी लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोक प्रशासन होता है और एक लोक प्रशासक का जो मुख्य कार्य होता है वो नीतियों का निर्माण करना ही होता है, और सरकार के द्वारा दी गई नीतियों का निर्माण करना और उसका क्रियान्वयन करना, ठीक है, और उसे समाज के हर छोटे से छोटे वर्ग को उसका फ़ायदा मिल सके, उसको नए नए डाटा, नए नए तथ्यों के आंकड़ों के माध्यम से उसका लोक प्रशासक का कार्य ही होता है कि समाज में नीतियों का क्रियान्वयन करना। तो वही एल.डी. वाइट के अनुसार पे लोक प्रशासन की परिभाषा पूछी गई थी। तो आपको 20 शब्दों में इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरीके से फ्रेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिलोवी के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र बताइए, ठीक है। तो बिलोवी के अनुसार लोक प्रशासन में निम्नलिखित क्रियाओं को लोक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल करता है। तो इसमें कौन कौन से हैं? पहला है भौतिक संसाधन व पूर्ति, दूसरा है संगठन, तीसरा है नियंत्रण एवं निर्देशन, चौथा है वित्त और पांचवा है कार्मिक प्रबंधन। तो इस तरीके से लोक प्रशासन को इन सभी जितने भी आए थे सभी ने अपने अपने तरीके से लोक प्रशासन को परिभाषित किया है। तो हम सभी की परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। हमने उसी तरीके से अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मतों को अपने क्वेश्चनों के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 मार्कर का, कि प्रशासन संबंधी दृष्टिकोण व उनके समर्थकों के नाम बताइए। तो कौन कौन से समर्थक थे? प्रशासन संबंधी दृष्टिकोण व उनके समर्थकों के नाम, है ना। तो इसमें प्रशासन संबंधी 2 दृष्टिकोण हैं। पहला एकीकृत दृष्टिकोण है, दूसरा प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है। तो एकीकृत दृष्टिकोण के तहत इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन से थे? तो हेनरी फेयोल थे, पिफनर थे, मार्क्स थे और एल.डी. वाइट थे, ठीक है। तो इतने थे ये एकीकृत दृष्टिकोण मत को मानने वाले थे। और दूसरे हैं प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। तो इसके तहत इनके समर्थक जो थे हॉबर्ट, साइमन, थॉमसन और स्मिथबर्ग। तो ये हो गए इनके एकीकृत और प्रबंधात्मक दृष्टिकोण को मानने वाले समर्थकों के नाम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अब हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पर्सी मैक्सक्वीन के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र बताइए। अथवा एक और इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पर्सी मैक्सक्वीन की 3Ms अवधारणा क्या है, ठीक है। तो पर्सी मैक्सक्वीन की 3Ms अवधारणा की 3 बातें सम्मिलित हैं। तो उसके तहत कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहला M है मैन मतलब मनुष्य, दूसरा है मटेरियल मतलब भौतिक संसाधन, और तीसरा है मेथड मतलब विधियाँ। तो ये पर्सी मैक्सक्वीन की अवधारणा है, 3Ms अवधारणा, जिसके तहत मैन, मटेरियल और मेथड को लिया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो वीडियोज़ यदि हमारे सभी पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे इसका फ़ायदा उनको भी मिल सके। और वीडियोज़ आपको हमारे पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 नंबर है कि लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण क्या है। तो इसमें लूथर गुलिक, हार्वर्ड साइमन आदि इसके समर्थक हैं। इनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से है। सरकार के 2 अन्य अंग व्यवस्थापिका व न्यायपालिका लोक प्रशासन के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है,
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण को हमने फ्रेमिंग के तहत इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और ये मुख्य परीक्षा के न्यू पैटर्न पर आधारित फ्रेमिंग है जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप इसे ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा 5 मार्कर, जिसे हमें 50 शब्दों में क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। आप अपने शब्दों में भी क्वेश्चनों को और कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। ये मॉडल आंसर के तहत हमने इसे कंप्लीट किया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। पहला है एकीकृत दृष्टिकोण, ठीक है। तो एकीकृत दृष्टिकोण के तहत हमने इसे देखते हैं कि इसे किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो एकीकृत दृष्टिकोण की मान्यता है कि प्रशासन उन समस्त गतिविधियों का योग है जो निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। साइमन के अनुसार सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सहयोगात्मक क्रियाओं का समूह ही प्रशासन है। इस प्रकार तकनीकी वर्ग या लिपिक वर्ग या श्रमिक वर्ग तथा प्रबंधन वर्ग के समस्त कार्य प्रशासन में सम्मिलित हैं। इस दृष्टिकोण को मानने पर प्रशासन का स्वरूप विषय की विशिष्टानुसार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण को हम कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि 5 मार्कर में पूछा जाना है। और इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपकी मार्किंग अच्छी मार्किंग होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। दूसरा पैटर्न हमने एक तो थ्योरी के रूप में हमने उसको डिस्कस किया था इसके पहले वाला क्वेश्चन को। दूसरा पैटर्न आप इस तरीके से ही फॉलो कर सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन यदि कोई आता है तो उसे आप 4 से 5 पॉइंटों के रूप में भी 5 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 5 मार्कर की, क्या लोक प्रशासन एक विज्ञान है? तो इसे हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि देखिए कि लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी का एक विज्ञान है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से कारण हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है कि इसमें ज्ञान व अनुसंधान के बीच निर्भरता पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें तथ्यों की वैज्ञानिक विशुद्धता को एक सीमा तक मापन करना संभव है। और तीसरा पॉइंट है कि इसमें वैज्ञानिक अध्ययन की विधियों व तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट है कि इसमें विकसित सिद्धांतों व नियमों के आधार पर भविष्यवाणी करना संभव हुआ है। तो इस तरीके से लोक प्रशासन क्या एक विज्ञान है, इसे भी हम इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फॉर्मेट है कि आप किसी भी क्वेश्चन का एक छोटा सा इंट्रो दें, लास्ट में आप बीच में आप उसको 4 से 5 पॉइंटों में उससे कंप्लीट करें। तो इसमें भी आपकी मार्किंग अच्छी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। मुख्य परीक्षा के ये प्रशासन एवं प्रबंधन का कंटेंट आपको बहुत कम मार्केट में अवेलेबल रहता है, जो कि जेन्युइन कंटेंट हो। तो आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना है, तो जिससे उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो इसमें इस श्रृंखला में हमारा जो तीसरा फॉर्मेट है 11 मार्कर का, वो 11 मार्क्स के हमें जो क्वेश्चन रहेंगे उसे 200 शब्दों में कंप्लीट करना होता है। तो इसके तहत हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोक प्रशासन की प्रकृति पर एक लेख लिखिए, ठीक है। तो किसी विषय की प्रकृति को दो बातें आती हैं, यह विज्ञान है अथवा कला जो है। लोक प्रशासन की अपनी प्रकृति में विज्ञान एवं कला दोनों में ही है। तो दो बातें कौन कौन सी हैं? कला एवं जिसमें विज्ञान और कला दोनों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो इसके तहत हम देख लेते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान क्या है, ठीक है। तो इसके तहत इस मत के समर्थकों की मान्यता है कि लोक प्रशासन प्राकृतिक विज्ञान का ना होकर सामाजिक विज्ञान की श्रेणी का विज्ञान है, ठीक है। तो प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में ना होकर सामाजिक विज्ञान की श्रेणी का विज्ञान है, क्योंकि पहला पॉइंट दिया गया है कि लोक प्रशासन में आज वैज्ञानिक तकनीकों जिसमें PERT व CPM आदि का अनुप्रयोग हो रहा है, जो कि तर्काधारित समीक्षात्मक तकनीकें हैं, जो विज्ञान जैसे विषयों में प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में PERT और CPM को अक्सर वहाँ पे देखने को मिलता है। तो दूसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं कि यहाँ पे लोक प्रशासन में अनुभव में विकसित सिद्धांत व नियम जैसे आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र आदि, इनका प्रयोग लोक प्रशासन की दैनिक कार्यों में करता रहा है, ठीक है। दैनिक कार्यों में यूज़ आता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि लोक प्रशासन में प्रयुक्त सिद्धांतों व तकनीकों का प्रयोग इसके सीमित रूप से भविष्यवाणी करना संभव है। यथा आदि कार्मिक को संसाधन मन जाए और उस पर निवेश किया जाए तो उत्पादन में वृद्धि संभव है।
ये पर है ना, आप उसको देख सकते हैं। फिर इसमें हम विज्ञान के क्षेत्र में देख लिए, अब हम इसको कला के क्षेत्र में देखेंगे कि लोक प्रशासन कला के क्षेत्र में। तो इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं कला है, क्योंकि जो कि लोक प्रशासन है विज्ञान नहीं कला है। अब उसको किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं, तो पहला है कि कला की तरह प्रशासन में अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास व अनुभव से ही कोई भी कुशल व अकुशल प्रशासक साबित हुआ है। ठीक है, तो अभ्यास मतलब किसी भी चीज़ का, आप चाहे यहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, आप जितना क्वेश्चनों को लिखेंगे वो तो उस अनुभवों के अनुसार ही आप कुशल और अकुशल के तहत आपको माना जाएगा कि आप कितने परफेक्ट हैं अपने इस पेपर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट है कि कला में सृजनशीलता का विशेष गुण पाया जाता है। उसी भांति प्रशासन सिद्धांत व व्यवहार के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है और सृजनशील बनता है। तीसरा पॉइंट है कि जैसे कोई कला धीरे धीरे विकसित होती है, उसी प्रकार प्रशासन भी एक विकास प्रक्रिया है जो कि धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। ठीक है, अब इसका चौथा पॉइंट है कि जिस प्रकार कला अपने कलाकार के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है, ठीक इसी प्रकार किसी देश का प्रशासक अपने प्रशासकों के माध्यम से अपने स्वरूप प्रकृति को अभिव्यक्त करता है। जैसे कि ब्रिटेन की लोक सेवा श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, विश्व में सबसे श्रेष्ठ लोक सेवा जो मानी गई है वह ब्रिटेन की लोक सेवा को माना गया है, जबकि भारत का प्रशासन जो है रिश्वतखोरी, अनुत्तरदायी प्रशासकीय घृणता से वैश्विक साहित्य में स्थान पाता है। ठीक है, तो ये तो सभी के अपने अपने मत हैं। हर एक प्रशासक भ्रष्ट नहीं होता, हम सबको एक ही श्रेणी पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग के तहत आ रहा है तो आप इसे अपने शब्दों में भी कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे भी कोई भी गलत या कोई भी अनुचित बातों को यहाँ पे प्रयोग ना करें, जिससे क्वेश्चन में आप लोगों को अच्छी मार्किंग हो सके, क्योंकि आप यहाँ पे एक स्टूडेंट के तौर पे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे कोई भी नेगेटिव बात को लिखना गलत साबित भी हो सकता है। पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन जितना हो सके नेगेटिव बातों को आपको अवॉइड करना है। और लास्ट में हम इसका छोटा सा एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन की प्रकृति को लेकर दो धारणाएँ हैं, दोनों के ही अपने अपने तर्क हैं। सारांशतः लोक प्रशासन की प्रकृति कला व विज्ञान दोनों ही हैं। किसी एक पक्ष को छोड़कर इसकी प्रकृति को अधूरा समझने के बराबर है। मतलब इसमें कला और विज्ञान दोनों का ही उतना ही महत्व है। ठीक है, किसी को भी हम किसी एक को श्रेष्ठ नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है, और यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, और आपको कुछ नया पूछना है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियोस बहुत अच्छे वीडियोस हैं जो कि आपको इन वीडियोस का फ़ायदा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और इन क्वेश्चनों में से आपको जो भी पसंद आ रहा है आप नोट डाउन करते चलिए। आगे जाके हम आपको अपने टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से सभी वीडियोस की और PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी आप समझते जाइए, बाद में इसको रीड कर लीजिएगा, वहाँ से भी प्रिंट निकाल के भी आप अपने पास में रख सकते हैं। तो वीडियोज़ के साथ बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।